Hey friends, welcome back to my channel. Today my topic is biochemistry important questions and how to write in exam. The thing which I am going to tell you is the presentation. आपको किस तरह से आंसर को प्रेजेंट करना है वो मैं बताऊंगी और लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स बताऊंगी. अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूं तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्लू ब्लैक पेन का इस्तेमाल एंड डायग्राम बताया था, सेम है. एंड मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं इस क्वेश्चन पेपर में आप देखिए कि डायबिटीज़ एंड विटामिन जो मैंने कहा था लॉन्ग में आता है. देखिए क्वेश्चन आया भी है और अक्सर पूछा जाता है डायबिटीज़ मेलाइटिस. और अगर शॉर्ट की बात करूं तो BMR, बैलेंस डाइट, TCA साइकिल आपकी क्रेब्स साइकिल एंड मायोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन में डिफरेंस भी आता है. फिर लॉन्ग में एक प्रोटीन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स. ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ आपको. अगर मैं 2014 के पेपर की बात करूँ अमीनो एसिड्स और उसके एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, उसके साथ दूसरा क्वेश्चन है विटामिन. ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं लॉन्ग में, उसमें से कोई एक क्वेश्चन करते हैं. और अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको कम से कम 8 to 10 पेजेस लिखने ही पड़ेंगे क्योंकि लॉन्ग है. देन मैं अगर शॉर्ट की बात करूँ तो डायबिटीज़ मेलाइटिस, विटामिन्स एंड अगर विटामिन्स की बात आ रही है तो आपको डेली रिक्वायरमेंट एंड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स लिखनी पड़ेगी. फैटी लिवर एंड कीटोसिस भी शॉर्ट में काफ़ी पूछा जाता है. कोलेस्ट्रॉल एंड लाइपोप्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है. लॉन्ग में आपके लिपिड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है कि ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और अब देखिए ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं. साइकिल मैंने बताया था यूरिया साइकिल भी आई है, ग्लाइकोलिसिस भी है, मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में डिफरेंस और उसके फंक्शंस, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. फिर एंजाइम एंड शॉर्ट में RDA, SDA, BMR और ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछे जाते हैं. एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड देयर इम्पोर्टेंस. अच्छे से प्रिपेयर करिए, ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं. अब मैं दूसरे पेपर की बात करूँ डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम्स एंड ग्लाइकोलिसिस पाथवे आपका फिर से आया है. यूरिया साइकिल फिर से है. कोलेस्ट्रॉल अगेन रिपीटेड. फिर अगर क्वाशियोरकर एसेंशियल अमीनो एसिड ये भी रिपीटेड है. एंड डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन शॉर्ट में है तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 8 मार्क्स का है तो आपको फिर भी 4 पेजेस लिखने पड़ेंगे. एंड इस पेपर में आप देखिए फिर से आपका अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन. अगर आप डिफरेंस याद कर रहे हैं हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का तो आप उसका फंक्शन भी लिख ले जाएंगे. एंजाइम की क्लासिफिकेशन एंड कोलेजन प्रोटीन मैंने आपको बताया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है. फिर मैं बात करूँ डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड फंक्शन ऑफ विटामिन C. कोई एक ना एक विटामिन आता ही आता है, हर बार आता है. बायोकेमिस्ट्री का ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन का एक विटामिन आता ही है. एंड डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड फंक्शंस ऑफ विटामिन A, कीटोसिस ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है. आइसोएंजाइम ये भी लास्ट ईयर का है. ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. आप ये ध्यान रखिए जो इंटरनल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस वो लोग फाइनल में देते ही देते हैं. इंटरनल के पेपर्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए सिलेबस. और अगर इस पेपर की बात करूँ तो फैटी एसिड्स लॉन्ग में है. स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन आपको उसके बारे में जो आता है आपको वो लिखना पड़ेगा क्योंकि 16 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आपको लगभग 8 to 10 पेजेस फिल करने पड़ेंगे. और अगर मैं शॉर्ट आंसर्स की बात करूँ तो एंजाइम इनहिबिशन, योर क्रोमियम डेफिशिएंसी, विटामिन K मैंने बताया था कि कोई ना कोई एक विटामिन आता ही आता है. और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड काइलोमाइक्रोन में डिफरेंस है. फिर आपका मायोग्लोबिन, योर आयरन डेफिशिएंसी. ऐसे क्वेश्चंस जो इंटरनल में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस अधिकतर रिपीट हो जाते हैं फाइनल में. इंटरनल एग्ज़ाम या सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होता है उसका पेपर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. नाउ नेक्स्ट पेपर में मैं बात करूँ तो ग्लाइकोलिटिक पाथवे आपका वही साइकिल आ गई, आपकी क्रेब्स साइकिल अगेन एंड योर डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन.
सो इसे अच्छे खासे मार्क्स कैरी करने हैं तो फिर आप अच्छे से हाईलाइट करके उस साइकिल को बनाइए, क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल को, क्योंकि मार्क्स अच्छे मिलते हैं। फिर शॉर्ट में कोई ना कोई विटामिन आता है, विटामिन A, विटामिन D और कोलेजन। ये सारे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं कि इंपॉर्टेंट है। सो एज़ यू कैन सी आए भी हुए हैं ये पेपर में। फिर मैं अगर ये फाइनल ईयर का पेपर मैं लूँ, सो पॉलीसेक्राइड एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब अगर ये लॉन्ग में है सो आप सिर्फ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, लिखेंगे, तो उसमें उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो आपको प्रोटीन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, 2 to 3 पेजेस का, उसके टाइप्स लिखने पड़ेंगे। तो ये आपका आंसर लॉन्ग बन पाएगा। फिर मैं अगर शॉर्ट की बात करूँ, सो आपका विटामिन E, योर SDA, हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज़ मेलाइटिस की बात हो रही है, उसके दूसरे नाम से भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है। सो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। योर लाइपोप्रोटीन्स, ये सारे क्वेश्चंस फाइनल का पेपर थोड़ा सा टफ रहता है और सब हेडिंग से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सब हेडिंग्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। फिर ये नेक्स्ट अगर मैं पेपर की बात करूँ, सो प्रोटीन, योर विटामिन, सारे क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं। योर इलास्टिन प्रोटीन, योर एसेंशियल अमीनो एसिड्स, हीमोग्लोबिन एंड योर SDA। सो मैक्सिमम टाइम्स कार्बोहाइड्रेट, योर प्रोटीन, योर विटामिन, यही सारे रिपीट हो रहे हैं। इसमें भी देखिए बैलेंस डाइट, योर TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल फिर से आ गई, एंड योर डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, आपके लिपिड्स का जो भी बीटा ऑक्सीडेशन, ये भी पूछा जाता है। योर क्लासिफिकेशन एंड बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन, डिस्कस द यूरिया साइकिल, फिर से यूरिया साइकिल आ गई। सो तीनों साइकिल को तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, वेल एंड गुड रहेगा, क्योंकि अब पक्का आना ही आना है एक साइकिल को। सो प्रिपेयर तीनों को करिए, क्या पता एक आए एक ना आए। सो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कवर कर लीजिए। इतना ही है बायोकेमिस्ट्री में, आपका 12 से रिलेटेड है। आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, योर विटामिन्स, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिपिड साइकिल, ये सारे 12th में पढ़े हैं आपने। सो वही सब कुछ है, इसमें ज़्यादा परेशान मत होइए क्योंकि रिपीटेड है। सो प्रिपेयर इट वेरी वेल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप स्माइलिंग।